आप सब बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको वेस्टेज में काम करने का, वेस्टेज में आने का मौका मिला। आज का जो वर्कशॉप है, वो कुछ खास बातों को लेकर है और कुछ खास बातें मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जितने भी लोग पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पहला इंटरेक्शन होगा, ये पहला नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी होगा, पहली नेटवर्क मार्केटिंग होगी, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉइन ज़रूर हुए होंगे, लेकिन उनको वैसे रिज़ल्ट शायद ना मिले हों, जिस उम्मीद से वो नेटवर्क मार्केटिंग में गए थे। तो ऐसा मान के चलते हैं कि सब फ्रेशर्स होंगे और अ, अभी-अभी उनका नेटवर्क मार्केटिंग से आमना-सामना हुआ होगा। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कोई चमत्कार नहीं है। ये कोई मैजिकल वाउंड नहीं है कि हम घुमाएँगे, गाला-गिली, हुलू-हुलू करेंगे और हम करोड़पति हो जाएँगे। जो लोग इस सोच से इस इंडस्ट्री में आए हैं, जो लोग इस सोच से इस बिज़नेस में आए हैं, पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी सोच को थोड़ा-सा करेक्ट करें, कि नेटवर्क मार्केटिंग वैसा ही बिज़नेस है जाकि जैसे कि बाकी सारे बिज़नेस होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशल क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग वैसे ही बिज़नेस है जैसे बाकी सब बिज़नेस होते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ। लेकिन सवाल ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फिर इतना स्पेशल क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशल इसलिए है क्योंकि बाकी बिज़नेस के अंदर जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी दिक्कतें हैं और अपनी परेशानियाँ हैं। अब मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, तो मैं आपको नौकरी का एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि जॉब के अंदर कहानी क्या होती है कि आप 8 घंटे नौकरी करते हैं और आप 8 घंटे में मान लेते हैं ₹20,000 कमाते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं आप 8 घंटे नौकरी करते हैं और 8 घंटे में आपको ₹20,000 की इनकम होती है, राइट? और आपको किसी महीने पैसे का बहुत ज़रूरत पड़ गया और आपने मालिक को कहा कि सर, मैं 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करना चाहता हूँ और आप मुझे 20 की जगह ₹40,000 पगार दे दो। आपको पैसे का बहुत ज़रूरत था, आपने मालिक को कहा कि सर, मैं 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करना चाहता हूँ, तो मुझे 20,000 की बजाय ₹40,000 दे दो। तो क्या मालिक आपको ऐसा अलाउ करेगा? तो जवाब आएगा नहीं, मालिक अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा आपकी तनख्वाह 8,000 ही है। और कभी आप ऐसा बोलिए मालिक को कि मेरे को पैसे का बहुत ज़रूरत है, तो सर मुझे 8 घंटे की बजाय आप 20 घंटा काम करा लीजिए और मुझे ₹50,000 महीना दे दीजिए। मैं ज़्यादा काम कर देता हूँ आपके लिए। क्या ये संभावना है कि आपकी तनख्वाह 20,000 से ₹50,000 हो जाए, बनस्पत आप 24 में से 20 घंटे या 18 घंटे काम करने लग जाएँ? तो जवाब फिर आएगा नहीं, ये भी शायद संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ चलता हूँ, तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, कहते हैं, जहाँ पर अपना पे चेक आप खुद लिख सकते हैं। आप जितने पैसे कमाना चाहते हैं, वो खुद उस हिसाब से मेहनत करके उतना निकाल सकते हैं यहाँ से। आप 8 घंटे काम करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप 10 घंटे काम करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप 15 घंटे काम करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप 20 घंटे काम करना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप 24 के 24 घंटे काम करना चाहें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यानी आप जितना ज़्यादा काम करना चाहें, उतना कर सकते हैं, नौकरी में चाहकर भी नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन लगता है मुझे जॉब के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जहाँ तक बिज़नेस और नेटवर्क मार्केटिंग का सवाल है, तो बिज़नेस की अपनी तकलीफ़ें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की एक अलग तरीके की तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ राइड है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मस्ती वाला काम है कि चलते-चलते कट जाएँ रास्ते, यूँ ही ज़िंदगी चलती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के अपने चैलेंजेज़ हैं, यहाँ के अपने ऑब्स्टेकल्स हैं, यहाँ के अपने इश्यूज़ हैं। लेकिन बिज़नेस और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बिज़नेस में पहले दिन से ही आपका ओवरहेड स्टार्ट हो जाता है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो बिज़नेस करते हैं, तो शायद मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि महीना का पहला दिन चढ़ते ही उनके ओवरहेड की जो सुई है, वो घूमने लग जाती है। सुई घूमने लग जाती है, ग्राहक आए कि ना आए, माल बिके कि ना बिके, खर्चा चालू हो जाता है। अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो आपको रेंट हर महीने देना है, चाहे ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस कोविड-19 की कहानी के अंदर तो ये बातें और ज़्यादा तरीके से उभर के आ गई कि ग्राहक आए ना आए, लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यों के त्यों हैं। आपको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ओवरहेड है, वियर एंड टियर है, डेप्रिसिएशन है। हर चीज़ का खर्चा पहले दिन से चालू हो जाता है, चाहे ग्राहक आए, चाहे ना आए। और उससे पहले एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, जो हर आदमी नहीं कर पाता, इसीलिए हर आदमी शायद बिज़नेस नहीं करता। मेजर इन्वेस्टमेंट होता है और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होता है? कुछ लोग तो अपने पल्ले से लगाते हैं और कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं। मेरे बहुत सारे व्यवसायी दोस्त होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगे, एमएसएमई सेक्टर से होंगे, जिन्होंने लोन लेके बिज़नेस स्टार्ट किया होगा। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास ग्राहक आया कि नहीं आया। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि आपकी सेल हुई कि नहीं हुई। बैंक को अपने ईएमआई से मतलब है और उस ईएमआई के अंदर शामिल इंटरेस्ट से मतलब है। यानी पहली तारीख से वो चक्कर चलना शुरू हो जाता है, चाहे ग्राहक आया नहीं आया। लेकिन ये सुख नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मान लेते हैं, खुदा ना खास्ता, आपका पूरे महीने कोई बिज़नेस नहीं हुआ, कोई सेल नहीं हुई, कोई एसोसिएशन नहीं हुआ, किसी ने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, कोई ओवरहेड नहीं है यार। कितनी खुशी की बात है
कितनी मजेदार बात है और कितनी सुंदर बात है कि आपका कोई बिजनेस नहीं हुआ, फिर भी आपका ओवरहेड नहीं है। जितने बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, 90% दुकानदारों की हालत इसीलिए खराब है क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर दुकान चलाना क्या एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, रेंट अलग है, ओवरहेड अलग है, तब जाके ग्राहक आएगा, माल खरीदेगा, फिर एक प्रॉफिट है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सुविधा है कि यहाँ पर ये सब कहानियाँ नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल जुदा है आपकी नौकरी से और आपके बिज़नेस से।